नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ दिसंबर मंथ के लिए लव रीडिंग्स। ठीक है, इसमें वीक पे हम फोकस नहीं करेंगे जो मैं यूजुअली करती हूँ। ये पूरे मंथ की रीडिंग है, तो आप ये मत सोचिएगा कि वीक 1, वीक 2, वीक 3 ऐसे करके डिवीजन हुआ है। नहीं, पूरे मंथ में आपके रिलेशनशिप, आपकी मैरिज, आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, जो सिंगल लोग हैं, कोई आने वाला है, नहीं आने वाला है, बात वापस होगी नहीं होगी। दिसंबर मंथ में रोमांस से रिलेटेड, प्यार से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या चीज रहने वाली है, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या एनर्जीज हैं, वो हम इस रीडिंग में आपको बताएंगे। आपको अपनी तरफ से ये रीडिंग क्लेम करनी है, कमेंट करके क्लेम कर सकते हैं आप, या जहां पे भी आप बैठे हैं रीडिंग देख रहे हैं, आप वो सोचिए that I claim the reading, I claim the positive energies। जितना आप क्लेम करोगे, अपनी तरफ से कमेंट करोगे, उतना कनेक्शन बैठेगा डिवाइन के साथ, मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ। तो आपको अपनी तरफ से पॉजिटिव चीजें इकट्ठी करनी है। ठीक है, लव रीडिंग है ये आपकी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। आइए स्टार्ट करते हैं। कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर? कैंसर के रिलेशनशिप, मैरिज, पार्टनर्स को लेकर क्या इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है? जो सिंगल हैं, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर? उनके रिलेशनशिप, मैरिज, लव को लेकर क्या पता होना चाहिए कैंसर को फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर? ओके, कैंसर देखिए, दिसंबर मंथ में ना आई फील आप चाहे मैरिज में हैं, चाहे रिलेशनशिप में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सिंगल हैं, आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि आपके लिए क्या बेस्ट है। आपके लिए मॉडर्न तरीके से, थोड़े हाई फाई मॉडर्न तरीके से डील करना, हैंडल करना ज्यादा बेहतर है, या जो ट्रेडिशनल तरीके होते हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, या कोई नया इंसान ढूंढने का तरीका हो, या फिर वापस बात स्टार्ट करना हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा कई चीजें पुराने जमाने की होती हैं, थोड़ा पुरानी टेक्निक्स होती हैं, ओल्ड स्कूल थिंकिंग होती है। तो आपके लिए क्या वर्क करता है, आपके रिलेशनशिप या आपके लाइफ के लिए व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू? बीइंग एन ओल्ड स्कूल रोमांटिक, ओल्ड स्कूल तरीके से आगे बढ़ना, या फिर थोड़ा मॉडर्न डेटिंग एंड लाइक मे बी कहीं पब में कोई मिल गया, क्लब में कोई मिल गया, वहां से बात स्टार्ट हो गई, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट आपको ये चीज देखनी है कि आप किस चीज से ओके हो, रादर देन दूसरे लोग जो आपको बता रहे हैं कि नहीं यार तुम्हारे लिए ना ये सही है। नहीं, आप देखो आपके लिए क्या सही है। हो सकता है कोई आपको बोले कि नहीं, क्लब में मिलना या पब में मिलना, या दिस इज नॉट राइट, बट मे बी इट वर्क्स फॉर यू। ठीक है, तो वो चीज थोड़ी आपको दिसंबर मंथ में देखनी पड़ेगी। ये किसी और कंटेक्स्ट में भी हो सकता है। मॉडर्न वर्सेस ट्रेडिशनल वाली चीज का ध्यान रखिएगा बस। आप में से काफी लोग हैं जो कि ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप में अगर हैं ऑलरेडी, मैरिज में हैं, तो चैलेंजेस जो थे वो खत्म हो रहे हैं, आपका डिफिकल्ट फेज खत्म हो रहा है। ऑल्सो अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, देन यहाँ पे गाइडेंस इसी चीज की है, टू नॉट गिव अप ऑन पीपल यू लव, डू नॉट गिव अप। ठीक है, उस चीज को ये मत सोचिए कि खत्म हो गया है, अब बात नहीं होगी, अब कभी कोई चीज ठीक नहीं होगी, डू नॉट गिव अप। और जो लोग सिंगल हैं, कोई नया इंसान आ रहा है, मुझे काफी अच्छा कनेक्शन, काफी अच्छी पार्टनरशिप, काफी अच्छी कंपैटिबिलिटी दिख रही है, दो लोग साथ में आगे बढ़ते दिख रहे हैं, विच इज अ ग्रेट थिंग किसी भी सिचुएशन में, जो भी आपकी सिचुएशन है। ऑल्सो दिसंबर मंथ में ना काफी सारी चीजें होंगी आपकी लाइफ में, रोमांस से रिलेटेड, रिलेशनशिप या किसी इंसान से रिलेटेड काफी इवेंट्स होंगे जो कि बहुत जल्दी जल्दी होंगे। ठीक है, तो पहले कोई एक चीज होगी, फिर दूसरी चीज होगी, फिर तीसरी चीज होगी। आपको वो पेस मैच करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर आप वो पेस मैच नहीं कर पाओगे, मे बी आपके पार्टनर की तरफ से कोई डिसीजन मेकिंग हो रही है,
यू विल हैव टू बी इन सिंक। अगर आप सिंक में नहीं होगे, आप और सिंक में कैसे नहीं होगे, अगर आप डिसाइसिव नहीं होगे, अगर आप फोकस नहीं होगे, अगर आप सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जो आपकी तरफ आ रहे होंगे उनको ऑब्जर्व नहीं करो, ध्यान ही कहीं और है आपका, माइंड डाइवर्ट हुआ है, तो नहीं समझ पाओगे, नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो अगर आप रिलेशनशिप में हो, सिंगल हो, जैसे भी हो, इमोशनल होके डिसीजन मेकिंग नहीं करनी है, दिमाग से डिसीजन मेकिंग करनी है और दिमाग खुला रखना है। डिसीजन मेकिंग जो है ना, उसमें आंखें बंद करके डिसीजन नहीं लेना है, वो फिर चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। और सॉरी, जो तेजी से चीजें हो रही हैं वो आप तभी मैच कर पाओगे जब आप थोड़ा अलर्ट होगे, अटेंटिव होगे। अपने ऑप्शंस को केयरफुली रिव्यू करिए। कैंसर, बहुत जरूरी है केयरफुल रिव्यू करना अपने ऑप्शंस का, आसपास क्या हो रहा है, कौन है वो, क्या कर सकता है, या वो कितना अच्छा है मेरे लिए या अच्छी है मेरे लिए, तो उस चीज में है। थोड़ा सा ना आप में से कई लोगों को थोड़ा पॉज देना पड़ेगा रिफ्लेक्शन के लिए, ये देखने के लिए, इनसाइट के लिए, ये देखने के लिए कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हो, जिस इंसान के साथ आगे बढ़ रहे हो, इज इट फाइन, इज इट नाइस, इज इट राइट और नॉट। बिकॉज यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस इस चीज की आ रही है कि आपको चीजों को एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है। मे बी आपका जो देखने का जो तरीका है या परसेप्शन जो है वो बहुत लिमिटेड है, वो बहुत ही एक जगह सीमित है। तो हो सकता है यहाँ पे ये भी चीज हो कि आप बस अपने हिसाब से ही सोचते हो, चीजों को देखते हो, रिलेशनशिप को या सही गलत को। तो थोड़ा सा दूसरे का नजरिया भी समझिए और पॉज दीजिए यहाँ पे। अभी रिलेशनशिप को पॉज मत दीजिए, बट एटलीस्ट जल्दी भागिए मत चीजों को लेकर। थोड़ा अपने अंदर मे बी चेंजेस लाने की जरूरत है। आप में से काफी लोगों की लाइफ में ट्रू लव आ रहा है। ठीक है, ट्रू लव आ रहा है, काफी डीप, काफी इंटीमेट फ्रेंडशिप्स दिख रही हैं मुझे यहाँ पे। और आपको, यू विल हैव टू मेक चॉइसेस फ्रॉम द हार्ट, यू विल हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ कैंसर। बिकॉज यहाँ पे अगर आप लीप ऑफ फेथ नहीं लोगे तो आप, हो सकता है कई चीजें आपको मिल सकती हो बट ना मिले, क्योंकि आप उस डर में ही हो कि अगर नहीं वर्कआउट करा तो, नहीं हुआ तो करेंगे ही नहीं। नहीं, लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। हो सकता है आपको बहुत अच्छी चीजें, बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा रिलेशनशिप आगे मिल जाए। कैंसर के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। कैंसर के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। कैंसर के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। न्यू लव, नया इंसान कोई डेफिनेटली आपकी लाइफ में आने वाला है कैंसर इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ऑफ कोर्स नॉट एवरीवन, बट जो लोग सिंगल हैं, पीपल हु आर लुकिंग फॉर समवन, जो चाहते हैं कि कोई नया इंसान आए और जो रेडी हैं, जो डीक्लटर कर चुके हैं अपनी लाइफ, जो हील हो चुके हैं, डेफिनेटली आप की लाइफ में कोई नया इंसान दिसंबर मंथ में आने वाला है। मैंने आपको क्या बोला, जो डीक्लटर कर चुके हैं, अपना पुरानी चीजों को खत्म कर चुके हैं, हील हो चुके हैं। फ्री योर सेल्फ, डीक्लटर करना जरूरी है पुराने थॉट से, एक्स से। अगर आप सोच रहे हो कि आप एक्स से बाहर नहीं निकले हो बट यू वांट समवन न्यू इन योर लाइफ, तो ऐसे तो नहीं होता है। यहाँ पे आई फील यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं दैट इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। मे बी आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज्यादा आप पे कंट्रोल करते हैं, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो वहां से आपको कंट्रोल वापस लेने की जरूरत है। या मे बी आप अभी तक अपने पास्ट में फंसे हुए हो और वो इंसान प्रेजेंट नहीं है आपकी लाइफ में, बट ना होते हुए भी वो कंट्रोल कर रहा है बिकॉज आप आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। सो यू नीड टू फ्री योर सेल्फ। आप में से काफी लोगों का सेपरेशन चल रहा है, नॉट काफी बट सम ऑफ यू आर गोइंग थ्रू अ सेपरेशन इन द मंथ ऑफ दिसंबर, और मे बी अभी जब आप रीडिंग देखो सेपरेशन हो रहा है, सेपरेशन, डिवोर्स, या मे बी फिजिकली एक दूसरे से दूर रह रहे हो। मे बी आपकी पोस्टिंग कहीं और है, उनकी पोस्टिंग कहीं और है, तो अलग अलग
सिटी, स्टेट, कंट्री में रह रहे हो, बट मुझे डिस्टेंस दिख रहा है आप दोनों के बीच में। काफी लोगों का रिकंसिलिएशन भी हो सकता है, पास्ट का कोई इंसान वापस आ रहा है और आप और वो इंसान रिकंसाइल कर रहे हैं, मिल रहे हैं, हेलो हाय हो रहा है। जरूरी नहीं है कि ये इंसान वापस आ रहा है तो आप उसको लाइफ में वापस ले लें, बट हाँ, रिकंसिलिएशन प्रॉब्ली उनकी तरफ से वो शायद रिकंसिलिएशन के थॉट से आपके पास आए, बट चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है। अब आते हैं रेमेडीज पे। सबसे पहले तो ऑरा क्लेंजिंग की बहुत जरूरत है यहाँ पे कैंसर, बिकॉज डीक्लटर करना है, कोई नया इंसान आ रहा है, कंट्रोल वापस लेना है, अपने ऑरा को क्लेंस करना है, स्पेशली क्योंकि साल खत्म हो रहा है, 2025 एंड हो रहा है। तो अगर आप उन नेगेटिव एनर्जीज के साथ 2026 में एंटर करते हो तो 2026 भी आपका वैसा ही जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट रिड ऑफ द नेगेटिव एनर्जीज। जो भी एक दिमाग में चीज चल रही है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, उसको खत्म करना बहुत जरूरी है। ऑरा क्लेंजिंग और एक्सक्यूज मी, उसके अलावा आप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज कर सकते हैं इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट योर सोलमेट। इंटेंशंस के साथ दिया जाएगा, वो आपको रेकी इन्फ्यूज्ड होगा रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। और अगर आपको डर लगता है लीप ऑफ फेथ लेने में, आपको लगता है नहीं कॉन्फिडेंस कम है, मैं ये नहीं बोल पाऊंगा, नहीं बोल पाऊंगी, आगे नहीं बढ़ पाता, अप्रोच नहीं कर पाता, सो सिट्रीन क्रिस्टल वर्क्स बेस्ट, वेरी पावरफुल एनर्जीज। सिट्रीन रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल आपके केस में काफी काम करेगा, बट सिर्फ सिट्रीन से नहीं होगा, वो थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा, सिट्रीन एज वेल एज रोज क्वार्ट्ज। ऑरा क्लेंजिंग तो जरूरी है ही अगर आप अपनी मैरिज से, अपने रिलेशनशिप से चीजें हटाना चाहते हैं, नेगेटिव चीजें हटाना चाहते हैं तो। बट रेमेडीज फॉलो करना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग देखने से बदलाव नहीं आता है, चेंजेस नहीं आते हैं। आपको कई चीजें अपनी तरफ से करनी पड़ती हैं, कोई एफर्ट्स डालने पड़ते हैं चीजों को बेहतर बनाने में, अपने अंदर चेंजेस लाने में, और उसके लिए एक स्लाइट पुश, स्लाइट नज चाहिए होता है। जैसे अगर आप मूंगा पहन लो, ओपल पहन लो, तो वो स्लाइट एक पुश मिल जाता है और फिर उसके बाद आप सही रास्ते पे निकल लेते हो। तो जैसे एस्ट्रोलॉजी में उपाय होते हैं, वैसे यहाँ पे भी रेमेडीज हैं। रेमेडीज को फॉलो करोगे तो ही चीजें बेहतर बन पाएंगी। तो ये थी लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए मेरी वीडियोस, शेयर करिए, जितने लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस रीडिंग में ऐसी कोई चीज थी जो कि आपके किसी फ्रेंड को पता होनी चाहिए, रिलेटिव को पता होनी चाहिए, तो उनको भी रीडिंग भेजिए, उनकी भी हेल्प होगी, उनको भी गाइडेंस मिलेगी। और मेरा जो मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोगों को गाइड करना या हेल्प करना, वो मकसद मेरा पूरा हो पाएगा और उससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो शेयर भी करिए, कमेंट करिए, आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप कमेंट करेंगे उतना कनेक्शन बैठेगा आपका मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ, डिवाइन के साथ। ठीक है, सो कनेक्शन बिठाइए। ऑल्सो हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। जितना आप हाइप करेंगे मेरी वीडियोस को, उतना मेरी रीच बढ़ेगी, विजिबिलिटी बढ़ेगी और मैं और लोगों की हेल्प कर पाऊंगी। और जिस वजह से मैंने ये चैनल स्टार्ट करा था, इमरामा, वो मेरी वजह जो है वो सॉर्ट ऑफ पूरी हो पाएगी। ठीक है, तो आप जितना भी मेरी विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं हाइप करके या लोगों के साथ शेयर करके मेरी वीडियोस, उतना करिए। और प्लीज मेरी इस इमरामा जर्नी का पार्ट बनिए, जो मैं एक छोटी सी प्यारी सी फैमिली बनाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे इस चैनल के थ्रू। उस जर्नी का, फैमिली का पार्ट बनिए। थैंक यू, बाय।